Jai Hind viewers, on behalf of Trishakti Defense Academy Lucknow, I welcome you on this show. I am Major General S.K. Singh. आज आपको मालूम ही है, आज हम चर्चा करेंगे यूएस से इजराइल वर्सेस जो ईरान की लड़ाई चल रही है और अब उस मोड़ पर आ गई है कि वेयर अमेरिका हैज टोल्ड फॉर टॉक्स, यानी कि सीज फायर एक तरीके से डिक्लेयर तो नहीं किया है क्योंकि फायरिंग अभी भी दोनों साइड से मिसाइल्स वगैरह फायर किए जा रहे हैं, लेकिन एक तरीके से टॉक्स, तो एक होप बन रही है कि शायद इस युद्ध का अंत होने जा रहा है। अब अमेरिका ही क्यों इनिशिएट किया? क्या वो हार की कगार पर है, या वो आगे युद्ध को कंटिन्यू करना नहीं चाहता है, या उसके एम्स जो थे, उसने जो सेट किए थे, क्या वो अचीव हो गए हैं? तो ओवरऑल अगर आप देखें इस चीज को, उसके क्या एम हो सकते हैं अमेरिका के, जो शुरू में हमने आपको पहले भी वीडियो में हमने बतलाया है कि जो 3 से 4 जो उसके एम थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेजिंग दिस वॉर, और वो भी इजराइल के कहने पर, तो 3-4 जो हमने गैस किए थे पहले, कि सबसे पहले तो रेजिम चेंज, जो कि एक्चुअली रेजिम चेंज तो नहीं हुआ, हाँ लीडरशिप जरूर चेंज हो गई है, बट थिंकिंग एंड अदर थिंग पॉलिसीज वगैरह वो सब अभी की वैसी ही हैं। दूसरा, न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी, यानी कि ईरान की जो एनरिचमेंट फैसिलिटीज हैं, एनरिचमेंट प्लांट्स हैं, वो तकरीबन 60 से 70% तक एनरिचमेंट तक पहुंच चुके थे, और अमेरिका इजराइल इसी बात से डरते थे कि शायद ये न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे तो उन्हीं के ऊपर सबसे पहले अटैक करेंगे। तो एक ये डर था, उसको खत्म करना, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव। तीसरा था एनर्जी को लेकर, ऑयल को लेकर। वो चाहते थे कि यहाँ का गल्फ से जितनी कंट्रीज हैं, यहाँ से ऑयल का एक्सपोर्ट कम हो, जिससे कि दुनिया के जो देश हैं वो अमेरिका के ऊपर ज्यादा आश्रित रहें। तो क्या वो अचीव हो पाया? चौथा था कि इनकी कैपेबिलिटी, इनकी जो मिसाइल की कैपेबिलिटीज हैं, मिसाइल प्रोडक्शन की कैपेबिलिटीज हैं, मिसाइल पावर जो है ईरान की, ड्रोन मेकिंग पावर जो है, इसको खत्म करना। तो ये 4-5 मुद्दे थे जिनके ऊपर मुझे लगता है कि इन्होंने यही एम लेके चले थे। तो आज क्या चीज हासिल हुई है? क्या वहां की लीडरशिप चेंज हुई? यस, लीडरशिप चेंज हुई है, बट रजीम चेंज नहीं हुई। ऑयल की क्राइसिस में अगर आप देखें तो ईरान ने बहुत अच्छी टैक्टिक्स लगाई, तो उसे मालूम है कि जब भी ये युद्ध अंत होगा, कहीं ना कहीं बातें जरूर होंगी, कहीं ना कहीं टॉक्स जरूर होंगी, तो उसमें जो भी शर्तें रखी जाएंगी, अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो हो सकता है कि उसके ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं वो शायद खत्म हो जाए, और अगर सैंक्शंस खत्म होंगे तो वो खुद अपना ऑयल भी दुनिया को बेच सकेगा। आज सिवाय चाइना के या 1-2 और नेशन हैं, कंट्रीज हैं जो ईरान से ऑयल लेते हैं, इसके अलावा चूंकि सैंक्शंस लगी हैं, कोई देश उनसे ऑयल नहीं लेता है। लेकिन अगर ये सैंक्शन हटेंगी तो ऑयल उनका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इकोनॉमिक कंडीशंस वहां की अच्छी होंगी, और इसको इंश्योर करने के लिए ईरान ने बहुत अच्छा गेम खेला कि जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, उनके ऊपर, उनकी ऑयल कैपेबिलिटीज के ऊपर अटैक किया है, इस पर्दे के पीछे कि भाई हम तो अमेरिका के ट्रुप्स को टारगेट कर रहे हैं, अमेरिका मिलिट्री को टारगेट कर रहे हैं, और उसके बदले में उन्होंने उनके एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर अटैक किया, जबकि अमेरिका ने आज तक इस अटैक पर एनर्जी रिसोर्सेज पर कभी नहीं किया। संसद में भी प्रधानमंत्री के बोलने के बाद राहुल गांधी जी, जो कि विपक्ष के नेता हैं, वो हल्ला कर रहे थे, लेकिन अब एनर्जी क्राइसिस को लेकर भारत की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद थोड़ी तंगी जरूर आई थी, इनटेक कम हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भारत ने रशिया से ऑयल लेना शुरू किया, और ऑयल है, गैस है, तो इन सब की भरपाई, कुछ डिले जरूर हुआ लेकिन हमने पूरी करी है, अपने देश ने पूरी करी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इंश्योर किया है इस चीज को। और साथ ही कुछ एक शिप्स जो कि कोई और कंट्री नहीं निकाल पाया, वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत ने शिप्स निकाले हैं और अपनी भरपाई को पूरा किया है। और इतने कंस्ट्रेंट्स के बावजूद भी इस देश में एलपीजी के दाम थोड़े जरूर बढ़े थे, लेकिन पेट्रोल, डीजल, इन सब के कोई दाम नहीं बढ़े। यानी कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी स्ट्रांग है कि
इस यू कैन से रिसेशन एक तरीके से, या ऑयल की कमी सप्लाई से जो इकोनॉमिक उस पर जो चोट आई थी, आघात हुआ है, बाकी कंट्रीज काफी असर किया है, लेकिन भारत पर कोई ज्यादा कुछ असर नहीं हुआ है। भारत के रिजर्व्स अभी भी बरकरार हैं एंड एडिक्वेट ऑयल एंड गैस आर अवेलेबल विद इन दिस कंट्री। तो हम वापस उसी मुद्दे पर आते हैं कि क्या अमेरिका ने अपने हासिल किए ऑब्जेक्ट्स, उनके जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, जहां पर एनरिचमेंट, जो रिफाइनरीज थी, न्यूक्लियर एनरिचमेंट, यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट्स थे, क्या उन पे हिट किया? यस, उसके आसपास हिट हुआ है। तो वो समझते हैं कि अब जो है शायद वो न्यूक्लियर वेपन न बना पाए, और ये शर्त भी रखी है। चौथी चीज, उनकी जो IRGC यानी कि रिपब्लिकन गार्ड IRGC, क्या उसकी क्षमता कम हुई? यस, उनकी ईरानियन नेवी हो, एयरफोर्स हो, एयर डिफेंस सिस्टम्स हो, और उनके जो ग्राउंड फोर्सेस हैं उनको वीक जरूर किया है, लेकिन वो तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। जहां इकोनॉमिक कंडीशन ठीक होगी ये लोग तो फिर से आ जाएंगे। चौथी चीज जो मेरे को एंगल लगता है कि क्या जो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ईरान ने पाले हुए हैं, जैसे कि हमास है, अब उसका कुछ सुनने में नहीं आता, बट ये दोबारा भी इमर्ज हो सकता है किसी और नाम से, भले ही आप सैंक्शंस लगा दें इन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। हिजबुल्लाह है, आज भी फाइट कर रहा है। उसकी इसकी गंभीरता को अगर आप समझें तो लेबनान सबसे ज्यादा परेशान है हिजबुल्लाह को लेकर, बट उसके बाद भी वो उनको शरण देते हैं। हालांकि अभी ईरान के एम्बेसडर को उन्होंने निकाला है अपने देश से, और इजराइल अब सोच रहा है कि जो सदर्न लेबनान का जो पोर्शन है जो हिजबुल्लाह को दिया हुआ था लेबनान ने, वहां पर अपना कब्जा करना चाहता है, अपने हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन वहां का करना चाहता है, जिससे कि हिजबुल्लाह के जो बेसिस हैं वो वहां से समाप्त हो जाए। तो काफी हद तक ये ऑर्गेनाइजेशंस तो कम हुई हैं, तो लेकिन क्या ये गारंटी है कि फ्यूचर में ऐसी चीजें नहीं होंगी? तो 5-6 मोटे मोटे मुद्दे हैं जो कि शर्तें रखी हैं अमेरिका ने ईरान के साथ बात करने के लिए, अपने जो टॉक्स हैं। हालांकि उन्होंने 15 पॉइंट प्रोग्राम बनाया है, तो मोटी मोटी चीजें वो यही हैं कि आइंदा से सबसे पहली चीज है कि न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा ईरान, जो कि ईरान ने बोला भी है कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। दूसरी चीज है इनकी मिसाइल कैपेबिलिटी, कि आप मिसाइल्स डेवलप नहीं करेंगे। कितना मंजूर होगा ईरान को, ये तो आने वाला समय बतलाएगा। और तीसरी चीज है, ये तीसरा पॉइंट है, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हिजबुल्लाह हो, हमास हो, हितीज हो, इन सबको सपोर्ट नहीं करेगा। अब क्या ये ईरान को मंजूर होगा, ये आने वाले समय ही बतलाएगा। तो ये 3-4 मोटी मोटी बातें हैं जो कि रखी हैं, और भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी लेकर लिस्ट में डाला गया है। तो लेकिन एक पॉजिटिव, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रे जरूर नजर आती है, एक होप नजर आती है कि शायद ये युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, और इसका असर शेयर मार्केट में भी देख लीजिए, उछाल आया है वापस। तो इससे पता चलता है कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं, and this war is likely to come to an end. Only thing is, it depends, everything depends on America and Iran. That's all in this. हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। जय हिंद।